अरे बुरेरा, कहाँ गायब थी तुम? 3-4 दिन से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही। मैंने कितना फ़ोन किया मगर तुम्हारा नंबर ही नहीं लग रहा था। खैरियत तो थी? क्या बताऊँ मायदा, बस ये समझ लो कि इन 3-4 दिनों में मैंने ज़िंदगी का सबसे कठिन सफ़र काटा है। तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि बिस्तर से लग गई थी। क्यों? अचानक क्या हुआ? तुम्हें याद है ना जिस दिन वो यूनिवर्सिटी में किसी वीआईपी की आमद थी? कहने को तो वो खुद सिक्योरिटी के बड़े अफसर थे, मगर उनकी वजह से हम आम तालिबे इल्मों की सिक्योरिटी दांव पर लग गई। इंतज़ामिया ने जगह जगह से गेट बंद कर दिए, पॉइंट यानी बसें मअतल कर दी, जैसे यूनिवर्सिटी ना हो कोई किला हो। हाँ, उस दिन तो वाकई बहुत उधम मचा हुआ था। पर तुम तो आई थी ना उस दिन? आई तो थी, मगर उसी दिन मुझे आधे सर का दर्द यानी माइग्रेन शुरू हो गया। माइला, तुम्हें तो पता है जब ये दर्द उठता है तो जी कैसा मतलाता है। मैंने सोचा एक क्लास छोड़ती हूँ और जल्दी से पॉइंट पकड़कर घर निकल जाती हूँ, ताकि किसी मुश्किल से बच सकूं। मगर वहां तो कहानी ही कुछ और थी। क्यों? पॉइंट नहीं मिले? अरे मायदा, रिक्शों का दाखला बंद था। मैं तपती धूप में दर्द से फटते सर के साथ टर्मिनल तक पैदल गई। वहां पहुंची तो पता चला सिक्योरिटी की वजह से आज पॉइंट वापसी पर चलेंगे ही नहीं। अब बंदा घर फोन करी तो कैसे? मोबाइल जैमर्स लगे हुए थे, न अब्बा को बुला सकती थी न भाई को। तौबा है, फिर तुम इस हाल में बाहर सड़क तक पैदल गईं? हाँ ना, हिम्मत जमा करके चलना शुरू किया। सड़क तक पहुंचते पहुंचते उल्टियां शुरू हो गईं। बाहर निकली तो पता चला कि शाहराहों पर कहीं काम हो रहा है, कहीं एहतजाज है और कहीं इसी वीआईपी मूवमेंट की वजह से ट्रैफिक जैम है। घंटों बाद एक बस आई, वो भी इतनी खचाखच भरी हुई कि सोहराब गोठ तर्क में एक पैर पर खड़ी रही। उफ बरेरा, तुम तो बिल्कुल निढाल हो गई होगी। बस अल्लाह का शुक्र है, एक लड़की ने मेरी हालत देखकर अपनी सीट दे दी। मगर मुसीबत यहाँ ख़त्म नहीं हुई। ड्राइवर ने कान फाड़ देने वाले गाने चला दिए। मेरा सर धक धक कर रहा था। बड़ी मुश्किल से कंडक्टर से कहकर वो शोर बंद करवाया। फिर वहाँ से चिंचीली तो आगे दरियाए गटर अपने पूरे जोबन पर था। वो बदबू और सड़क के गढ़ों के झटके। घर पहुंची तो बुखार 103 पर था। ओहो, इसीलिए डॉक्टर कह रहे होंगे कि पानी की कमी और थकन ने तुम्हें तोड़ दिया है। मायदा, बस एक बात मेरी समझ में नहीं आती। जिनके जिम्मे पूरे मुल्क की हिफाजत है, उनकी अपनी सिक्योरिटी के लिए हम आवाहों को ये सज़ा क्यों भुगतनी पड़ती है? ये कैसी सिक्योरिटी है कि पूरा इलाका बंद कर दो और राब्ता ही काट दो? उस दिन मुझे समझ आया कि हमारा उर्दू वाला सफ़र कब अंग्रेज़ी वाला सफरिंग बन जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। सच कह रही हो बरेरा, ये वीआईपी कल्चर हमारी जान लेकर ही छोड़ेगा।